तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो भाई आज हम बात करने जा रहे हैं कि मैं तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं द केरला स्टोरी 2 की, जो कि भाई अभी थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है, जिस पे कोर्ट ने भी स्टे वगैरह लगाया था। तो कोर्ट ने भी हाजिरी दे दी है कि आप जाके मूवी रिलीज़ कर सकते हैं। तो भाई मूवी के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि भाई मूवी आपको देखने क्यों जाना चाहिए। पहली बात, ये जो मूवीज़ है भाई, ये एक हिंदुज़म लड़कियों के ऊपर मूवीज़ बनाई गई है। मैंने केरला स्टोरी 1 नहीं देखी, लेकिन मैं केरला स्टोरी 2 देखी। तो मुझे मूवी की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे 3 लड़कियाँ होती हैं, जो कि पहली डांसर होती है, एक स्पोर्ट्समैन होती है और एक नॉर्मल लड़की होती है जो कि पढ़ी लिखी और हिंदुज़म कास्टिज्म इन चीज़ों पे नहीं मानती, जिसके पापा थोड़े मॉडर्न होते हैं। तो वो इन चीज़ों को गौर करती है। तो भाई यहाँ पे क्या होता है कि इनके पीछे 3 लड़के होते हैं जो कि इनको बहकाते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सब। तो लड़कियाँ बहुत थोड़ी सिंपल होती हैं, जो अपने धर्म को ज़्यादा नहीं मानती या अपनी उन चीज़ों को नहीं पढ़ती, वो ना समझ होती है। उनको अगर लड़का कोई कुछ कर दे तो उनके लिए वो बहुत अच्छा लगता है। तो एक लड़की उसको सजेस्ट करता है कि आप रील बनाइए, कि तुम रील बनाया करो सेक्सी वाली, जिससे कि तुम्हें और अच्छे व्यूज़ आएंगे। तो लड़की रील बनाती है, उसके व्यूज़ आते हैं 700 के। और लड़का पहले बताता है कि मैं हिंदू हूँ, फिर बाद में जब उसके शादी का उससे दिलासा दे देता है। और जो दूसरी होती है स्पोर्ट्समैन, वो भी सेम यही करता है, पहले उसको दिलासा देता है कि मैं हम आपको अच्छी कोचिंग दिलाएंगे स्पोर्ट्समैन की। वो जेवलिन थ्रो स्पोर्ट्स पर्सन होती है, गोल्ड मेडल और वो वगैरह जीते हुए होते हैं स्टेट लेवल पे। तो जा वो उसको भी ऐसी दिलासा देता है कि मैं तुम मेरे से शादी कर लो, मैं तुमको सारा दिन सारे ख्याल रखूँगा। थर्ड वाला जो होता है वो कहता है कि तुम मेरे साथ लिविंग में रह लो, मेरी पहले से ही पत्नी है जिसको मैं डिवोर्स दे दूँगा। तो लड़की वो पढ़ी लिखी होती है, तो वो उसको साइड करती है उस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फर्स्ट वाली लड़की होती है डांसर वाली, वो उससे शादी कर लेती है सीक्रेटली। और शादी करने के बाद वो अपने घर में कह देती है कि मैंने शादी कर ली है। और उसके मम्मी पापा उसको रील बनाने से रोकते हैं कि तुम ऐसी गंदी रील नहीं बना सकते। तो लड़का कहता है कि अरे तू मेरे पास अच्छा, मैं तो रील बना दूंगा अच्छी खासी। तो जब वो शादी करते हैं तो कहता है कि मैं तो मोमडन हूँ, तो तुम्हें कन्वर्ट होना पड़ेगा। अब कन्वर्ट होने के लिए भाई घर में ले जाता है, तो उसकी माँ भाई कहती है कि बेटा आप आगे से कोई रील नहीं बनाओगे ना, नहीं, चारों टाइम की नमाज़ पढ़ोगे तो इज्जत करी जाएगी। भाई इस तरीके से जलील किया जाता है उसको। और उसकी माँ कहती है कि इसका बाप इसे ढूंढ रहा है, पुलिस में रिपोर्ट कराई। घर से भाग जाते हैं वो। तो कहते हैं इसके पेट में कोख में बच्चा डाल दे, तभी वो ठहरेगी। तो इस तरीके से भाई पहली लड़की हो जाती है। उसके बाद दूसरी लड़की जो होती है स्पोर्ट्स पर्सन, वो शादी कर लेती है मंदिर में। और बाद में लड़का उसको उसके साथ ग्वालियर से इंदौर से ग्वालियर आ जाता है। और लड़का कहता है कि यार मैं मुस्लिम नहीं हूँ, वो हिंदू नहीं हूँ, मेरा नाम राजू नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है। इस तरीके से भाई कह के लड़के के अरमानों पर पानी फेरता। लड़की अपने घर से शादी करके आती है, भाग के आती है। लेकिन लड़कियां बेचारी क्या करती हैं, जब एक बार शादी कर लेती हैं तो फंस जाती हैं। और थर्ड जो होता है वो लिविंग में रहता है उसके साथ, उसके अपनी वाइफ को लेकर आता है। और दोनों में झगड़ा होता है कि तुम इसको लेकर क्यों आए हो, या तो तुम मेरे साथ रहोगे इसके साथ रहोगे। भाई तीनों ही मोमडन की कहानी है। और भाई ऐसा इन्हीं के साथ होता है। मैं सबको नहीं बोलूँगा भाई, जो वीडियोस में आपने देखा है ऐसा रियलिटी में भी होता है। तीनों लड़कियों की शादी हो जाती है और तीनों कन्वर्ट हो जाते हैं। तो भाई पहली लड़की के साथ तो भाई उसके पेट में बच्चा होता है, उसको मारते पीटते खूब अच्छी तरीके से। और जो दूसरी स्पोर्ट्स पर्सन वाली होती है भाई, उसके साथ तो बहुत ही गलत होता है। उसको 6 लाख में बेचा जाता है। और उसके बाद मौलवी उसके साथ सेक्स करता है। और जब पैसे कम लगते हैं उसकी मम्मी को, जो उसका शौहर होता है उसकी मम्मी को पैसे कम लगते हैं मोहम्मद फैज़ान को, तो उस पर सारे मोहल्ले के बंदे आते हैं, चाबी लेते हैं। और मम्मी उसकी चाबी देती है और पैसे लेती है उनसे 5 से 10 हज़ार रुपये पर नाइट या पर पर्सन। और ऐसे करके भाई उसके घर का, जबकि उसका भैया जो होता है वो भी सेक्स करता है उस लड़की के साथ। और इस तरीके से भाई उसका रेप किया जाता है अच्छी तरीके से। बहुत 10 से 15 आदमी पर डे। एक दिन वो वहाँ से भाग जाती है। अब तो थर्ड वाली भाई लिविंग वाली, उसको दबाव दिया जाता है कन्वर्ट हो जा, सब कुछ कर ले, तुझे यहाँ से बाहर भेजना। भाई उसको भी कुछ बेचने का प्लान था। तो वो समझदार होती है, तो वो पढ़ लिख के भाई अपनी फांसी लगा लेती है। और एक चिट्ठी लिख के छोड़ जाती है, जो कि पुलिस आती है, चिट्ठी पढ़ती है। जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो भाग के घर आ जाती है पुलिस वाले के पास। और पहली वाली को भाई लड़ाई झगड़े में वो अपने घर बात कर रही होती है, तो उसका शौहर आके पकड़ लेता है कि तूने फ़ोन कैसे दिया। और उसको धक्का देता है जिससे उसका सर फट जाता है और उसको मर जाती है। तो उसके टुकड़े काट काट के भाई बोरे में भर के फेंक दिए जाते हैं। तो
आप लोगों को ये मूवीज़ क्यों देखने जाना चाहिए भाई? अगर आपके घर में लड़की है, अगर आपकी लड़की गलत चीज़ों में नहीं नहीं पड़ेगी, नहीं पड़े, और ना ही भाई मोमडन्स के या मुस्लिम लड़कों के चक्कर में जाए, यहाँ पे कन्वर्सन की बात आती है, धर्म अपनाने की बात आती है, तो आप ऐसे झमेले में अपने बच्चों को ना डालें। तो इस तरीके से आपको मूवी देखने जाना चाहिए। मैं किसी धर्म को टारगेट भाई कर नहीं सकता, क्योंकि इस मूवीज़ में ही धर्म दिखाया गया है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि भाई मूवीज़ में टारगेट मोमडन कम्युनिटी हो रही है, तो मैं मोमडन कम्युनिटी को ही बोलूँगा। ऐसा तो नहीं है कि हिंदू को बोलूँगा। हिंदू में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वहाँ पे भाई सिंपल होता है, लड़की फंसाते हैं और भाई अपने साथ ले जाते हैं और बाहर जाके बेच देते हैं। सिंपल भाई, इतना ही हिंदूज़ में इतना ही होता है। लेकिन मोहम्मदन में भाई इससे भी बहुत ज़्यादा बदतर तरीके से चीज़ें होती हैं। वहाँ पे लड़कियों को भेड़ बकरी की तरह देखा जाता है, और उनके यहाँ पे तो भाई वैसे भी बच्चे, आपको पता कितने होते हैं बच्चे, उनके यहाँ फैक्ट्री की तरह देखा जाता है। तो बाकी मूवी भाई बहुत अच्छी लगी मुझे, आप जाके देखिए। और मैं अभी केरला जो 1 है, केरला स्टोरी 1, उसको भी देखूंगा। उसमें ऐसा क्या है जो मैं सेकंड में, तो भाई मुझे इतनी, और मूवी आपको बोरिंग नहीं लगेगी। मूवी जल्दी खत्म हो जाती है। आपको ऐसा लगेगा कि मूवी में कोई फाइट सीक्वेंस नहीं है, सिर्फ ह्यूमैनिटी के ऊपर है, अपने सोशल अवेयरनेस के ऊपर मूवीज है। वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी देखते रहिए द मूवी लिफ्टर।